अब गाइस हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। मतलब एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसपे बी जो है वह राइट एंगल है, जिसमें ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो हमें फाइंड करना है साइन ए और कॉस ए। तो पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। अब कह रहा है बी पे राइट एंगल है तो बी मान लिए, और ए और ए सी हो गया गाइस। अब कह रहा है ए बी जो है वह 24 सेंटीमीटर है, तो 24, और बी सी क्या है वह 7 सेंटीमीटर है। इतना हुआ गाइस। अब कह रहा है साइन ए की वैल्यू फाइंड करो और कॉस ए की वैल्यू फाइंड करो। सो गाइस जो थीटा होगा यहाँ पर, साइन ए का मतलब हम यहाँ से वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब गाइस साइन ए के लिए, साइन ए जो होगा साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब गाइस यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा, साइन ए मतलब हमें यहाँ से एंगल लेना है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल के सामने वाला। तो यहाँ से थीटा के जो सामने होगा, जो एंगल ए के सामने होगा वह परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा 7। और हाइपो क्या होगा हमें पता नहीं है। अब गाइस कॉस ए क्या होगा, कॉस ए क्या होगा, ये होता है बेस अपान हाइपो। तो यहाँ पर बेस क्या होगा, बेस होता है गाइस जिस पे एंगल हो। तो कॉस ए मतलब यहाँ पर जो एंगल है वह किस पे है, ए बी पे है। एंगल जो है वह ए बी पे ही तो है, तो ये बेस हुआ, तो ये हुआ 24 अपॉन हाइपो। हाइपो में पता नहीं है गाइस। अब गाइस हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेन्यूस की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर क्या हाइपोटेन्यूस क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्या होगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। इतना होगा गाइस। अब गाइस क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है गाइस, होगा 576 प्लस 49। इतना होगा गाइस। अब गाइस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, 576 प्लस 49, ये होगा गाइस 625। तो यहाँ पर ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर 625 इज इक्वल टू 25। इतना होगा गाइस। अब गाइस कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर हम माइनस साइन क्यों नहीं, गाइस 25 क्या है ए सी, और ए सी क्या है, एक डिस्टेंस ही तो है, और डिस्टेंस हम ना नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, तो हम पॉजिटिव लेते हैं। तो ये हुआ ए सी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। तो गाइस साइन ए की वैल्यू क्या है, साइन ए की वैल्यू आई 7 अपॉन 25, और कॉस ए की वैल्यू है 24 अपॉन 25। इतना होगा गाइस। अब गाइस हम इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर साइन सी की वैल्यू क्या होगी गाइस, साइन सी की वैल्यू क्या होगी, होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और कॉस सी की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब गाइस यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा गाइस, गाइस सी से हमें एंगल लेना है, तो सी, तो यहाँ से परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल के सामने वाला, तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी 24, तो ये परपेंडिकुलर हुआ गाइस। तो 24 अपॉन हाइपो कितना था, वह 25 सेंटीमीटर था, तो ये हुआ गाइस इज इक्वल टू। अब बेस क्या होगा गाइस, अगर हमें सी से लेना है तो हम जिस एंगल से लेते हैं वह एंगल जिस साइड पे हो वह बेस होता है। तो ये किस साइड पे है, बी सी पे है, तो इसलिए हमारा बेस जो हुआ वह 7 हुआ अपॉन हाइपोटेन्यूस 25 था। तो ये हुआ हमारा सेकेंड पार्ट गाइस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हुआ गाइस। अब गाइस हम देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में क्या कहता है, इन फिगर, जो फिगर ये बना है, फाइंड tan p माइनस कॉट आर। हमें tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम tan p की वैल्यू फाइंड कर लें, फिर कॉट आर की वैल्यू फाइंड कर लें, फिर जो आएगी उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो tan p की वैल्यू क्या आएगी, tan p की वैल्यू क्या आएगी गाइस, ये आएगी परपेंडिकुलर अपान बेस आएगी। तो गाइस यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा, p मतलब ये एंगल, तो परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल के सामने वाली साइड। इसके सामने वाली साइड क्या है, क्यू आर, मतलब क्यू आर अपान बी। बेस क्या होता है, मतलब जिस पर ये एंगल हो, तो किस साइड पे है, पी क्यू पे, पी क्यू। इतना होगा गाइस। अब गाइस आर कॉट आर की वैल्यू क्या होगी गाइस, कॉट आर मतलब कॉट आर की वैल्यू होती है बी अपान पी, मतलब बेस अपान परपेंडिकुलर इज इक्वल टू। तो यहाँ पर कॉट आर के लिए
कॉट आर मतलब एंगल। अब इसके लिए बेस क्या होगा, क्यू आर, क्योंकि जो आर मतलब ये जो एंगल है वह किस साइड पे है, क्यू आर पे। तो इसके लिए क्यू आर हुआ अपान पी। परपेंडिकुलर क्या होगा गाइस, इसके लिए परपेंडिकुलर होता है सामने वाली साइड, मतलब पी क्यू। इतना हुआ गाइस। अब हमसे पूछा गया है tan p माइनस कॉट आर, तो tan p की वैल्यू क्या है, क्यू आर अपान पी क्यू, क्यू आर अपान पी क्यू, माइनस कॉट आर की वैल्यू क्या है, क्यू आर अपान पी क्यू। इतना हुआ गाइस। तो क्यू आर अपान पी क्यू माइनस क्यू आर अपान पी क्यू, ये कितना होगा, ज़ीरो। क्योंकि गाइस जैसे अगर 1 माइनस 1 है तो कितना आता है, जीरो। यक्स माइनस यक्स है, जीरो। तो गाइस ये दोनों टर्म तो सेम है। अगर क्यू आर अपान पी क्यू में से हम क्यू आर अपान पी क्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारा जीरो आ गया। ये हमारी वैल्यू है गाइस। इसमें हमें क्यू आर की वैल्यू फाइंड नहीं करनी थी क्योंकि डायरेक्ट हमारा आंसर हो गया। तो सेकेंड क्वेश्चन खत्म। अब गाइज हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन 3 को। गाइज क्वेश्चन 3 में कहता है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो हमें कॉस ए और tan ए की वैल्यू फाइंड करनी है गाइज। तो साइन ए क्या होगा, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। अब गाइज साइन थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इतना होता था। हमें पूछा क्या है, कॉस ए। तो ए कॉस ए क्या होगा गाइज, ये होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज। और tan ए क्या होगा गाइस, परपेंडिकुलर अपान बेस। तो गाइस यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या मिल रही है, 3, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या मिल रही है, 4। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 4, तो बेस की वैल्यू क्या होगी गाइस, हमें पता नहीं है। तो बी की वैल्यू फाइंड कर लें तो हम कॉस ए और tan ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। परपेंडिकुलर भी है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज भी है। इतना हुआ, परपेंडिकुलर मान लीजिए 3, हाइपोटेन्यूज 4, बेस कितना है हमें बी ही मानते हैं। गाइस अगर हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 4 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा। तो गाइस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। अब गाइस जो यहाँ पर प्लस 3 स्क्वायर है, अगर हम इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -3 स्क्वायर। अब 3 स्क्वायर क्या है, 9, तो यहाँ पर हो जाएगा -9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इतना हुआ गाइस। अब गाइस तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 7। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आएगी, √7। इतना हुआ गाइस। तो हमें बेस मिल गया। तो गाइस यहाँ पर बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, √7 अपान हाइपो कितना है, वह 4 है इज। अब tan ए की वैल्यू क्या आएगी, tan ए की वैल्यू है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 3 अपान बेस कितना है, √7। इतना हुआ गाइस। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी हो गया गाइस। अब गाइस हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन फोर्थ को। क्वेश्चन फोर्थ में क्या कहता है, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। गाइस हमें 15 cot A की वैल्यू गिवन है, हमें साइन ए और सेक ए की वैल्यू फाइंड करनी है गाइस। तो गाइस हम पहले लिखते हैं 15 cot A इज इक्वल टू 8, 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो गाइस यहाँ पर cot A की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से cot A की वैल्यू आएगी 8/15। क्यों, क्योंकि जो गाइस जो 15 cot A लिखा था यही तो है 15 इंटू cot A। इतना हुआ। तो cot A की वैल्यू हमारी है 8/15। अब पूछा है साइन A की वैल्यू क्या होगी एंड सेक ए की वैल्यू क्या होगी गाइस, तो हमें ये पूछा है। अब गाइस कॉट ए की वैल्यू क्या होती है, कॉट ए की वैल्यू होती है बेस अपान परपेंडिकुलर, होता है गाइस। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो बेस की वैल्यू क्या आएगी 8 और परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी 15 आएगी गाइस। अब गाइस साइन ए की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस। तो गाइस हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू पता नहीं है। अब सेक ए की वैल्यू क्या होती है, सेक ए होता है 1 अपान कॉस ए। तो यहाँ पर सेक ए की वैल्यू आएगी हाइपो अपॉन बेस। तो हमें गाइस हाइपोटेन्यूस की वैल्यू पता नहीं है और बेस की वैल्यू पता है। तो हम हाइपोटेन्यूस की वैल्यू अगर फाइंड कर लें तो हमें साइन ए और सेक ए की वैल्यू मिल जाएगी गाइस। तो हाइपोटेन्यूस को फाइंड करने के लिए पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। हमने एक ट्रायंगल बनाया गाइस। अब गाइस बेस की वैल्यू क्या है 8, तो यहाँ पर बेस 8 हो गया, परपेंडिकुलर 15, हाइपो हमें नहीं पता है गाइस, ये हुआ गाइस। अब गाइस यहाँ से हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या आएगी, बाई पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, √15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, ये हुआ गाइस। अब गाइस हाइपोटेन्यूस की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी,
यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 289। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आएगी 17। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 17 आ गई गाइस। अब हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो हमें साइन ए और सेक ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी गाइस। तो क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है गाइस, परपेंडिकुलर है 15 अपान हाइपोटेन्यूज कितना हमने फाइंड किया 17, तो साइन ए की वैल्यू हो गई 15/17। अब सेक ए की वैल्यू क्या होगी, हाइपोटेन्यूज है 17 अपान बेस कितना है गाइस 8। तो हमने साइन ए और सेक ए की वैल्यू फाइंड कर ली गाइस। सो गाइस इस क्वेश्चन में बस इतना है। क्वेश्चन 4 खत्म हुआ गाइस।